हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के एक ज़बरदस्त चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स जो आपका है ये क्या है, इसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। चलिए, जो मैट्रिक्स आपका होता है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जो उत्पत्ति होती है, यहाँ आप मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ इस प्रकार भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स जो एक ज़बरदस्त चैप्टर है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब जानते हैं आप आपका लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उन लेवलों की तुलना में आपको कोई सरल विधि मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे यदि आपको दो चर रैखिक समीकरण याद होगा, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि या अन्य विधियों द्वारा सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो आपके मैट्रिक्स आए, इनके से इस मैट्रिक्स के आ जाने से आपके जो क्वेश्चन होने लगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से लगने लगे। अब इसमें इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे बजट, आकलन करने, आपके प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, आप कंप्यूटर में जब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी आपके ये मैट्रिक्स का उपयोग होता है। गुणा करने या अन्य कई चीज़ों के लिए इस मैट्रिक्स का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। देखिए, जब आपका कोई भी हो, पहले हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ों को, तो फिर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हम खुद ही बनाएंगे। देखिए, यहाँ देखिए मैट्रिक्स कब होता है। जैसे आज 3 लोग हैं, मान लीजिए राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों हैं। अब इन तीनों का जो हमें अरेंजमेंट करना होगा वही क्या आपका होगा, मैट्रिक्स होगा, यानी आपका जो होगा वो आव्यूह होगा। तो अब कहते हैं, जैसे मान लिया मैं, राम के पास 2 बाण, 2 धनुष और कितने बार 12 बाण हैं, ठीक। और लक्ष्मण के पास 1 धनुष 6 बाण हैं, ठीक। और सीता जी के पास ना तो धनुष है और ना ही बाण है, यानी ये दोनों खाली है। अब इसकी जो हमें अरेंजमेंट करनी होगी, ये आपके जो होते हैं ये आपके रो हो जाते हैं, क्या होंगे, रो। और ये आपके क्या होंगे, कॉलम होंगी, क्या होंगे, कॉलम। अब इन कॉलमों की बात जब करते हैं, कॉलम हो जाते हैं। अब ये कॉलम जो आपके होंगी, यही आपके जो इसका अरेंजमेंट हमें करना होगा, वही आपके मैट्रिक्स होते हैं। रो में आपका वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप के होते हैं। अब इन्हें मैट्रिक्स को जो हम डिफाइंड करते हैं, ये आपके बड़े कोष्टक से डिफाइंड करते हैं। आपको पता हो गया होगा कौन से रो हैं एंड कौन से कॉलम हैं, ठीक। अब जब ये आप दोनों को पता है कि कौन से रो एंड कौन से कॉलम हैं, तो आप इसे अब क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। इसे आप लिखेंगे, ये आपका 2, जैसे वहाँ लिखा है वैसे ही इसमें पुटअप हम कर देंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, ये आपका जो अरेंजमेंट हुआ, यहाँ आपके रो कितने हैं, रो आपके 3 रो हैं, रो कितने हैं, 3 रो हैं। एंड कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, कितने, 2 कॉलम। तो इसे जो हम लिखेंगे यम क्रॉस यन, यही जो आपका होता है यही मैट्रिक्स होता है, ठीक। किसी भी अवयव को यम क्रॉस यन में व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स जो आपके होते हैं, इन्हें हम यही जो आपके देखिए यहाँ यम क्रॉस यन, यानी पहला आपका क्या है, रो है, दूसरा कॉलम है, ठीक। अब रो की बात करते हैं तो आपका रो कितना है, यहाँ रो आपके कितने हैं, 3 रो, A1, A2 एंड A3। और ये आपका कॉलम A11, A12। अब ये कैसे आपके लिखना है भी हम बताएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ आपके जो मैट्रिक्स हुए यम क्रॉस एन के सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपको मैट्रिक्स पता हो गए होंगे, मैट्रिक्स को आपको किस तरीके से लिखना है। अब इसमें हम जब आगे की बात करते हैं कि आगे के चैप्टरों में क्या है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि अब आव्यूह के प्रकार आएंगे। ठीक, आव्यूह के प्रकार आते हैं, लेकिन हमें ये भी जान लेना बहुत ही बेहद आवश्यक है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। चलिए, यहाँ आपको जो ये आपका एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कितना माना, 2, 12 एंड 6, और ये 1, 6, 2, और ये 0, 3, 2। अब देखिए, इसे हम ये अब जो आप इसे व्यक्त कर रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, आव्यूह हुआ। लेकिन आव्यूह को हमेशा आप कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, या चाहे ए हो या बी हो, हमेशा क्या होगा, कैपिटल से प्रदर्शित होगा। तो देखिए, ए की जो इतनी वैल्यूएं हैं, अब हम क्या करेंगे, इसे हमें लिखना होगा यम क्रॉस एन के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यों, इसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके जो अगले चैप्टर में आएंगे अव्ययों के प्रकार में, या फिर जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा। देखिए, ये आपका जो रो का पहला अवयव है, ये रो एंड कॉलम का दूसरा है, और ये कितना है, तीसरा। ठीक, देखिए, ये सब आपके मैंने भी क्या बताया कि आपके जो ये होते हैं, ये आपके जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, रो कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक, आप रो कहेंगे। तो जो रो आपके होते हैं, रो पंक्ति, जो आपकी पंक्तियां होती हैं, ठीक, उन्हें हम क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ आपके एक ही तो पंक्ति है, मतलब A1 हो गया, ये पहली पंक्ति, ये कितनी, दूसरी पंक्ति, ये कितनी, तीसरी पंक्ति। ठीक, अब यहाँ जो आपके कॉलम है, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब इसे हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्योंकि यदि आप यही बेसिक जान जाते हैं तो आपको कोई भी प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये आपका रो का पहला है, यानी A1 और A1, A1 और A1, क्यों, क्योंकि ये आपका पहले रो का पहला कॉलम है, और ये आपका A1 और 2 हो जाएगा। क्यों A1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पहले रो का दूसरा कॉलम है। ठीक, अब इसी प्रकार आप जान सकते हैं ये क्या होगा, A3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे लिख देते हैं, A3, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। देखिए, यही आपके क्या हो जाते हैं, इसका अरेंजमेंट हो जाता। अब जो यही आपके हैं, यही इसके अवयव को व्यक्त करते हैं। अब आपको पता हो गया ये तीसरे रो का पहला कॉलम। अब हम कहीं अगर लिख दें कि A41, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या कहेंगे, कहेंगे ये तो आपके पहले चौथे रो का पहला कॉलम है। क्या, चौथे रो का पहला कॉलम है। अब अगर हम बात करते हैं A33, यानी आपका पहले रो का तीसरा कॉलम, यानी ये आपका कितना निकल कर रहा है दोस्तों, 2 निकल कर रहा है। ठीक, ये आपके अरेंजमेंट हुए। अब बात आती है, चलिए वो भी ठीक। अब हम इसे जो व्यक्त करते हैं I11, इसे हम लिख सकते हैं AI एंड AJ। जो आपका J होता है हमेशा कॉलम, क्या होगा, कॉलम, एंड जो आपका I होगा वो क्या होगा, पंक्ति, यानी रो। ठीक, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ आपको समझ में आ गया है कि ये क्या होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ की, आपकी मैट्रिक्स के बारे में। चलिए, हम जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तभी उसे जान लेंगे, कोई आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं है।
अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। ज़्यादा मैट्रिक्स के प्रकार में डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, आज तक इतने थोड़ा सा देख लेंगे और कल देखेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्राइस। टाइप ऑफ मैट्राइस यानी मैट्रिक्स जो आपका ये आता है क्या, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। अब यहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की जब बात होती है तो यहाँ आपका सबसे पहला आता है स्तंभ यानी कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, क्या इसे हिंदी में बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ आव्यूह। अब ये स्तंभ आव्यूह क्या है, ये आप पहले से ही जान चुके होंगे यदि वीडियो ध्यान से देखी होगी। तो आव्यूह आपके क्या होते हैं, जैसे ए है, इसमें मैंने एक अवयव लिख दिया 2√3 and 3। तो ये आपके क्या हुए, देखिए इसमें तो एक रो है, ठीक एक रो है, लेकिन एक कॉलम तो भी है। तो यही जो आपका अरेंजमेंट होता है यही आपका क्या हो जाता है, क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे इसी में आपका रो यानी पंक्ति। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति में आप क्या करेंगे, बस वही उल्टा कर देंगे। जैसे ए इक्वल, इसमें आप क्या करेंगे थे, कॉलम के रूप में लिखे थे, तो उसमें क्या करेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा इसे बड़े कोष्टक में ही लिखिएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, देखिए इसे हम लिख देंगे 2√3 and 3। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यही आपकी पंक्ति हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ग स्क्वायर। इसी पर हम अपनी टॉपिक को समाप्त करते हैं और आगे की कल हम देखेंगे, क्योंकि ये आपके और भी इम्पोर्टेंट्स हैं, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखिए रो एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ठीक, देखिए वर्ग आव्यूह जो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे ए है, अब ए में आपके हैं 2 and 3, 3 and 2। ठीक, ये आपके होते हैं। तब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होंगे, जब यम क्रॉस यन एंड इक्वल यम इक्वल यन। ठीक, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जब आपके यम और यन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यम और यन कब बराबर होंगे, जितने रो उतनी पंक्ति। तो इसमें देखिए कितने रो हैं, रो आपके हैं 2 एंड कॉलम कितने, 2। ठीक, तो इसे लिखेंगे हम 2 क्रॉस 2 यानी 2 क्रॉस 2। ये आपका यम क्रॉस यन यानी यम आपका 2 एंड यन आपका कितना, 2। तो यम बराबर 2 और यन बराबर 2, इसलिए यम और यन क्या है, आपके बराबर है। ठीक, तो जब आपके यम और यन बराबर हो जाएंगे तभी वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आपसे ये मतलब नहीं है कि आपका अयो अंदर √3 है -3, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ आपके स्क्वायर से यही मतलब है। यहाँ देखिए 2 and 2, तो ये आपका 4 हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, जब हमें अवयव को ज्ञात करना होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका क्रॉस बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके और टाइपों की बात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।